नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, माध्यक और माध्यिका एक ही बात है। यहां से ये एक टेबल दे रखी है, भार किलोग्राम में है विद्यार्थियों के, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। हमें इनका माध्यक भार ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको सूत्र लिख देता हूं। माध्यक का जो सूत्र है वो है माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। अब हमें L का मान निकालना है, F का मान निकालना है, N बटे 2 का, CF का और F का। यहां से देखिए हम कहां से क्या निकालते हैं मान। ये बारंबारता F है, इसका योग कर लीजिए। तो यहां से 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 से 6 25 और 3 28 और 2 30। जो ये सिग्मा F आया है, सिग्मा F विद्यार्थियों, ये हमारा n का मान होता है और ये आया है 30। n का मान होता है ये 30। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, सिग्मा F बराबर n बराबर 30। तो आप n बटे 2 से यानी 30 बटे 2 से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, ये आ गया 15। n बटे 2 का मान आ चुका है हमारे पास 15। अब यहां एक कॉलम और बनाया जाता है और यह है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता विद्यार्थियों, इसका प्रयोग CF बोलते हैं इसको। और इसकी जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना होता है और इसके बिना हम माध्यक वर्ग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और CF का मान कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो मान ये पहले नंबर पे है उसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, लिख दिया। अब इसके बाद में जो है इसको ऐड करते जाओ। तो यहां से जो पहले नंबर का आया है ना, यानी कि जो प्राप्त होता जाएगा उसको ऐड करते जाओ। तो 3 प्लस 2 ये आ गया 5, तो फिर 8, और जो ये मान प्राप्त हो रहा है उसको बाद में जोड़ करके लिखते जाइए। फिर 6 में ये 13 जोड़ दीजिए, 19, फिर 6 में 19 जोड़ दीजिए, 25, फिर 3 में 25 जोड़ दीजिए, 28, फिर 2 में 28 जोड़ दीजिए, तो ये 30। और विद्यार्थियों ये और ये दोनों सेम होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो n का मान आया है n/2 जो 15, तो यहां हम ज्ञात करेंगे कि 15 से ठीक बड़ी CF, 15 से ठीक बड़ी CF। 15 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 19। कितनी है, 19। तो 19 के सामने जो माध्यक वर्ग है वो हमारा क्या हो जाएगा, अतः माध्यक वर्ग। ये हो जाएगा 19 के संगत जो माध्यक वर्ग है वो 55 से 60। ये क्या मिला, 55 से 60, 55 से 60। 19 के जो हमारे पास 15 से ठीक बड़ी CF आई है, तो उसके संगत जो माध्यक वर्ग है ये हमारा माध्यक वर्ग अंतराल है, वो माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहां से देखिए
जो मान निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए। यहां हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एल का मान। यहां माध्यक वर्ग में जो छोटा मान होता है, निम्न मान होता है, वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो यहां लिख सकते हैं एल बराबर 55। यहां विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं, एल तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, एच वर्ग अंतराल माप होती है, n/2 का मान, यानी बारंबारताओं के योग में 2 का भाग दे देंगे तो वो n/2 हो जाएगा। और CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता CF होती है। तो यहां से F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है माध्यक वर्ग, ये है 55 से 60, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता आ गई 6। फिर H माध्यक वर्ग अंतराल माप, तो ये अंतराल माप चल रही है 5 की, 40 से 45 यानी 5, और n/2 का मान यहां से डायरेक्ट लिख लेंगे 15। और CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की CF, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग, ये माध्यक वर्ग है, इससे पूर्व वर्ग ये होगा, और इसकी CF है 13। तो यहां से ये मान आ गया 13, और इन सभी मानों को हम जो है सूत्र में रख करके जो है मान निकाल लेंगे। यहां रख दीजिए मान, L का मान 55 प्लस n/2 का मान 15 माइनस CF का मान 13 है। F का मान बारंबारता का मान 6/6 लिख दीजिए, और गुणा H 5 चल ही रहा है, ये 5 है वर्ग अंतराल माप। इसके बाद प्लस दोनों का अंतर 15 में से 13 गए 2, और बटे 6 गुणा 5 बराबर 55 प्लस, देखिए विद्यार्थियों यहां से दोनों का गुणा कर दीजिए, या फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, तो यहां बचा 1/3 और गुणा 5, 55 प्लस 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 बटे में कितना आएगा 3। अब यहां भाग दे लीजिए, 5 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए तो 20 हो जाएगा, 1 0 लगाते ही 3 छक्की 18, फिर 2 बचा, फिर 0 पॉइंट लगी हुई है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छक्की 18, फिर इसी तरह से आगे भाग चला जाएगा। तो इसको आप, ये आगे भी जा रहा है, इसको जोड़ देते हैं, 55 और 1 तो हो जाएगा 56। चाहो तो इसको ऐसा करो, प्लस ये वैल्यू जो है इसको आप 6 यानी 2 अंक में डिजिट में लेंगे हम, तो ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 बढ़ा दीजिए, तो पहले अंक में कितना बढ़ जाएगा 1, तो 6 और ये हो जाएगा 7, और यहाँ लिख दीजिए लगभग, तो ये हो जाएगा 55 और 1 56, 56.67, और किलो भार है तो किलोग्राम में, किलोग्राम। ये हमारा माध्यक भार आ गया विद्यार्थियों का, और इसे आप नोट कर लीजिए।